खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। Of India has asked all its investigating agencies to cancel their overseas citizen of India cards. खालिस्तानियों के OCI कार्ड रद्द हो सकते हैं। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन चारों मुल्कों के जितने भी खालिस्तानी हैं, इनके OIC, PIO कार्ड्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। We are very proud of India because they don't do immature things. वहीं पर ही बांग्लादेश से बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि वी आर प्राउड ऑफ यू इंडिया। इंडिया तो कभी इमेच्योर चीजें कर ही नहीं सकता। हमें पूरा यकीन है भारत के ऊपर और हम भारत के साथ खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को यकीनन टफ टाइम मिल रहा होगा क्योंकि वो अभी तक किसी किस्म का प्रूफ नहीं दे सके हैं और भारत की गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाना उनको बहुत महंगा पड़ गया है। और उन्होंने कहा है कि जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम की है बिकॉज उन लोगों ने राइट फैसले किए। जो जस्टिन ट्रूडो ने किया उससे बड़ा इमेच्योरिटी तो कुछ हो ही नहीं सकता। कनाडा को $30 बिलियन का एनुअल लॉस है, एनुअल $30 बिलियन का। ऐसे में वर्ल्ड बैंक के गरीब आवाम के सामने मजीद टैक्सेस लगाने के मशवरे, जाहिर है ये किसी ड्रोन हमले से कम तो नहीं है। जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है जिसको डिस्कस किया गया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 40% लोग जो हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरह से जो टेररिस्ट हैं उनको ये पनाह देते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने रविवार को जांच एजेंसियों को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सभी खालिस्तानी आतंकवादियों की पहचान करने और उन्हें भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए उनके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया है। विदेश में भारतीय संस्थानों, काउंसलेट और दूतावास पर हमले करने वालों के पासपोर्ट रद्द करने की तैयारी हो रही है। यह कदम राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कनाडा स्थित नामित व्यक्तिगत आतंकवादी पन्नू की भारत में संपत्तियों को जब्त करने के एक दिन बाद उठाया गया है। कई एजेंसियों ने पन्नू के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। पन्नू को UAPA की चौथी अनुसूची के तहत व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने एजेंसियों से विदेशों में बसे आतंकियों की संपत्तियों को पहचान करने को कहा है। अब इन आतंकवादियों की भारत में एंट्री बैन हो जाएगी क्योंकि भारत सरकार ने उनके OCI कार्ड रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इंडिया ने बड़े कल सख्त एक्शन लिए हैं। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। पहली बात तो जितने भी खालिस्तानी हैं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन चारों मुल्कों के जितने भी खालिस्तानी हैं, इनके OIC, PIO कार्ड्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। कुछ के कर भी दिए हैं। NRI बैंक अकाउंट्स को भी कैंसिल कर दिया जाएगा और उनकी जितनी प्रॉपर्टीज इंडिया के अंदर है उनको कॉन्फिस्टिकेट करना शुरू कर चुके हैं। कल निज्जर और पन्नू की प्रॉपर्टीज को तो कर दिया है और वैसी बात है कि अब वो इतने लोग हैं, अब एक पूरी लिस्ट आ जाएगी 1-2 हफ्ते में कि कितनी प्रॉपर्टी NIA ने अटैच की हैं, कितनी प्रॉपर्टियों को उन्होंने चीज कर दिया है। तो वो जब पूरी लिस्ट आएगी तो उसकी तब की बात है। एक तो ये चीज है। दूसरा, अगर हम इसमें देखें कि इंडिया ने इम्पोर्ट्स करना, वैसे तो महीने के बाद खबर भी आ जाएगी, इंडिया ने अपने इम्पोर्ट्स कम कर दिए हैं कनाडा से जब मंथली रिपोर्ट आती है। इसके अलावा इंडिया की कंपनियों ने शुरुआत कर दी है वहां से निकलने की। सबसे पहली शुरुआत महिंद्रा ग्रुप ने की है। शुरुआत ही मुश्किल होती है, वैसे तो महिंद्रा ने शुरुआत की तो आगे बढ़ने में कितना टाइम लगता है। खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि इंडिया अपने इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर भी कुछ सख्ती करने वाला है कि जो वहां पर जाके कनाडा जाके जो पढ़ते हैं। और अगर इंडिया ऐसी कोई भी सख्ती करता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कनाडा को $30 बिलियन का एनुअल लॉस है, एनुअल $30 बिलियन का अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। तो ये एक चीज होगी क्योंकि 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडियन होते हैं कनाडा में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे उसमें बढ़े तो कनाडा की पार्लियामेंट में जो उनके अपोजिशन लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी मीडिया में भी उनके उतार रहे हैं, उनके लोग उनके उतार रहे हैं। उसके बाद जो कल 2 वीडियोस रिलीज होती हैं, जब होटल में एक वीडियो होती है होटल में जेलेंस्की के साथ ट्रूडो जा रहा है, दूसरी वीडियो होती है जेलेंस्की होटल से दोनों वीडियोस हैं और दोनों वीडियो में उधर प्रोटेस्ट चल रहे हैं हजारों लोगों का और हजारों लोग उसे गालियां दे रहे हैं। ठीक है कि भाई मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो बोलते हैं कि भाई तुम दुश्मन हो, तुम गद्दार हो, तुम हमारे देश से निकलो। और दोनों को बोल रहे हैं, वो जेलेंस्की ट्रूडो दोनों को बोल रहे हैं। कैनेडियंस का कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है वहां पर, मुझे सुनने में आया टोरंटो में 40 से 50 हजार लोगों का।
ये जो इमिग्रेशन लॉज जो ट्रूडो के हैं, इन्फ्लेशन जो ट्रूडो के टाइम पे पड़ी है, इकोनॉमिक हालात जो ट्रूडो के टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, और किसी को भी इमिग्रेशन दे रहे हैं कनाडा वाले, गैंग्स, अनपढ़ अनपढ़ लिखा हुआ किसी को भी उठा के वो दे देते हैं। तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तानी भी कनाडा बहुत जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि वहां पर बहुत इजी है। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। उसके अलावा अगर हम इसमें और देखें कि देखें दुनिया है ना, वो इंडिया के साथ अब आ गई है, उल्टा हो गया था, उल्टा चल गया है। बिर साहब, आज बल्कि कल वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान के बारे में, जो कि पाकिस्तान के मीडिया ने कवर नहीं की, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो 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 सबसे अलार्मिंग चीज़ है जिसको डिस्कस किया गया है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 40% लोग जो हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है और एलीट कैप्चर है। ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो ख़तरनाक बात है बरिस्ता वो ये है कि हमारी जो 24 करोड़ आबादी है उसमें से 9 करोड़ लोग जो हैं दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। और उन्होंने कहा है कि जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम की है, बिकॉज उन लोगों ने राइट फैसले किए हैं। मेरे साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्यों राइट फैसले नहीं कर सका, और हमारी जो पॉवर्टी है वो बांग्लादेश और इंडिया से ज़्यादा वो बता रहे हैं कि ये है, और उसकी एक रीज़न ये भी बताते हैं कि हम इस चीज़ को मैच क्यों भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो हाईएस्ट हैं साउथ एशिया के अंदर। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स साहब, इसको देखते हुए? देखें जी, पहली बात यह है कि ये जो वर्ल्ड बैंक वगैरह या इस तरह के इंटरनेशनल इदारे हैं, इनकी जो रिपोर्ट आती है पॉवर्टी की और बिलो द पॉवर्टी जो बताते हैं, इसमें देखने की चीज़ ये होती है कि ये जो इनका स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे उस तरीके से अप्लाई नहीं होता। तो अगर ये कहते हैं कि 40%, तो आप उसको बिल्कुल जो है वो मुहतात तरीके से 60% समझ लें। चूँकि उसमें जो है ना, जो वो स्टैट जिस तरीके से देखते हैं, उसमें वो देखते हैं कि एक बंदे के पास जो है वो शेल्टर है। अब पाकिस्तान में आधी आबादी किसी के शेल्टर में रह रही है। अब इस बात का इनको तो नहीं पता। शेल्टर से मुराद ये होती है कि मसलन आपके जो यंगस्टर्स हैं वो वेस्टर्न दुनिया में जब आप पॉवर्टी या होमलेस या शेल्टरलेस लोगों की बात करते हैं, तो आप 18 ईयर ऑफ एज के बंदे के बारे में पता करते हैं कि इसके पास रहने के लिए घर है कि नहीं। अगर नहीं है तो इज होमलेस, नो मैटर जो भी है। ये डेफिनेशन है यहाँ पे कनाडा में, स्वीडन में, अमेरिका में। तो पाकिस्तान में जो है उसका जवाब ये है कि यस, मेरे पास रहने के लिए जगह है। कहाँ रहते हो? वो 23 आदमियों के साथ एक झोंपड़पट्टी में रहता हूँ। तो वो फिर रहने की जगह तो ना हुई ना। अब ये आदमी जो 18 साल का टोरंटो में कहेगा कि मैं रहने के लिए जगह नहीं, वो भी कहीं ना कहीं रह तो रहा होगा ना, आसमान पे नहीं रहता।